जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दोनों पहिए, जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दोनों पहिए, नर में है यदि शौर्य क्षमाशीला नारी को कहिए, है अपूर्ण पुरुष नारी बिन और पुरुष बिन नारी, प्रकृति पुरुष के सम्मेलन से चले सृष्टि की गाड़ी। सृष्टि की गाड़ी प्रकृति और पुरुष दोनों के संपर्क से चलेगी। गृहस्थ रूपी गाड़ी के भी दोनों पहिए हैं, एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी चल पाएगी क्या? साइकिल चलाने वाले जानते हैं साइकिल का एक पहिया पंचर हो जाए तो साइकिल चलती नहीं है। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में पुरुष कितना भी उपयोगी हो, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन नारी अगर पीछे रह गई तो उसका गृहस्थ आश्रम टूटना निश्चित है, बिखरना निश्चित है। इसलिए दोनों को समायोजन, जितने आप परिपुष्ट हैं दूसरे पक्ष को भी उतना महत्व देके आगे चलो। एक दाम्पत्य जीवन में घर को खुशहाल रखने के लिए पति पत्नी में एक दूसरे को समझना तो जरूरी है ही। इसके साथ साथ क्या है, घर में बड़ों को भी आदर देना जरूरी है। आप बड़ों को आदर देंगे तो आपके बच्चे अपने आप आपका आदर करेंगे। आप बड़ों को बुरा कहेंगे, बूढ़ा मरता नहीं, दुष्ट है, इस तरह की भाषा बोलेंगे तो बच्चे भी कल को आपके लिए वो भाषा सीखते चले आएंगे। उनको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो बोलेंगे उनको कोई बुरा भी नहीं लगेगा, वो कहेगा आप भी तो ऐसे कहते थे, कौन सी बुराई है। इसीलिए बड़ों को आदर और छोटों को प्यार जरूरी है। और घर में कभी भी बुरी चर्चा मत लाओ, अच्छे लोगों की चर्चा करो। दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, हम बुरे लोगों का चरित्र गा गा करके घर को खराब कर रहे हैं और बुरे लोगों के पाप और हमारे घर में आके बसने लगते हैं। और पति और पत्नी में विश्वास और समर्पण नाम के दो मुख्य अस्त्र शस्त्र हैं, होने जरूरी हैं। एक दूसरे के प्रति विश्वास और समर्पण होना चाहिए। और अन्यथा शक पैदा हो गया ना, संदेह, तो रिश्तों को खोखला करता चला जाएगा। दीमक की तरह, बाहर से लकड़ी मजबूत दिख रही है, अंदर दीमक लगा है और कब खोखली हो गई पता भी नहीं चला। चाहे वो माँ बाप का हो, पत्नी को ये भी नहीं लगना चाहिए कि अपने माँ बाप का पुत्र है, मेरा तो है ही नहीं। माँ बाप को भी ये नहीं लगना चाहिए कि पत्नी का ही टट्टू है, हमारा तो ये है ही नहीं। तो दोनों को सामंजस्य बना के चलें। और पति पत्नी का झगड़ा ना कभी भी बेडरूम से बाहर नहीं आना चाहिए। लड़ाई हुई है केवल पति पत्नी को मालूम हो, बच्चों को भी ना मालूम हो, घर वालों को भी ना मालूम हो, आप उस झगड़े को बाहर लाते हैं तो पब्लिक हो जाती है। तो पब्लिकली आता है तो बहुत साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, फिर एक दूसरों के प्रति विश्वास टूटता चला जाता है। पति को जरूरी चाहिए, अगर वो सीता जैसी पत्नी चाहता है तो उसको भी राम बन के दिखाना होगा। अगर राम जैसा पुत्र चाहिए तो आपको दशरथ होना होगा, तभी आप दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। घर में महापुरुषों के चरित्र को सीखो, अच्छे विद्वानों का चरित्र सुनाओ, विवेकानंद जी की कहानी सुनाओ, दयानंद जी की कहानी सुनाओ, महात्मा गांधी जी के बारे में घर में बताओ, बड़े बड़े पुराने सत्संग भागवत की कथाएं बच्चों को सुनाओ, ताकि एक अंदर सौहार्द, सौमनस्य, बड़ों के प्रति सम्मान की भावना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव का भाव उनके अंदर आए। कुछ करना हो तो करने वाले वीर पुरुषों की गाथा सुनाओ, उनको कहो कि कौन इंसान कहाँ से कहाँ पहुंचा है। संघर्ष से आदमी आगे बढ़ता है। डिमोरलाइज मत करो, कभी ये मत कहो तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बच्चों को कभी जेलस में ऐसा मत बोलो। दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करो। तुलना करते हो ना बच्चों के अंदर, उसके प्रति फिर ईर्ष्या शुरू हो जाती है। ईर्ष्या से आत्महनन की स्थिति आ जाती है। ये अपने को खत्म कर लूं या दूसरे को खत्म कर लूं, फिर आदमी सीखने की जगह और कुंठित होता चला जाता है। सकारात्मक ढंग से समझाना जरूरी है। और शादी विवाह ना ये पवित्र बंधन है, इसको निभाया जाना चाहिए। आप एक घर में देखो, दो माता पिता, दो संतान, कितना लड़ते हैं बयान नहीं कर सकते। भाई बहन जब लड़ते हैं तो वहाँ महाभारत से कम नहीं होता। लेकिन जब पति पत्नी लड़ते हैं ना
दो अलग अलग परिवारों से आए बच्चे लड़ते हैं तो घर वालों को थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। वहाँ ईगो की प्रॉब्लम नहीं लानी चाहिए, उसने हमारे बेटे से ऐसा बोला, हमसे ऐसा बोला। और लड़की को भी सोचना चाहिए, मायके में मेरे माँ बाप कई बार डांटते भी थे, मार भी देते थे, तो अगर सास कुछ गलत बोल भी रही है तो बुरा मानने की जगह मैं समझने की कोशिश करूं और इनको समझाऊं। आज प्रॉब्लम क्या है, कोई समझाना समझना नहीं चाहता, अपने आप को परिपूर्ण मान करके इस ईगो में आ जाता है और घर का जो प्रॉब्लम है वो दूसरी जगह चली जाती है। पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, बड़े बड़े 6-6 भाई इकट्ठे रहते थे, खूब पलते बढ़ते थे, कमज़ोर भी पल जाता था और बलवान भी पल जाता था, और निभाना उसी से सीखते थे। छोटी मोटी चीज़ों को अवॉइड करते थे, निभाना सीखते थे, घर परिवार समृद्ध होता था। संगे शक्ति कलौ युगे। आज क्या है, इतना लोगों में इतनी सेल्फिशनेस आ गई है कि लोग अपने अलावा दूसरे की परवाह ही नहीं कर रहे हैं। ज्वाइंट फैमिलीज तो गई, अब आ गए न्यूक्लियर फैमिलीज। माँ बाप और बच्चा, बच्चे की शादी हुई और बेटा बहू अलग हो गए, और बेटा बहू अलग होके भी खुश रहे हैं तब तो ठीक है, और वहाँ भी खुश नहीं है। आए दिन लड़ाई, तेरा मेरा। प्रॉब्लम कब होती है, जब योर्स एंड माइंड्स आ जाता है, तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा किया, मेरे माँ बाप ने ऐसा किया, वो प्रॉब्लम। और आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल फ़ोन। हर घड़ी की सूचना ससुराल की मायके पहुंच जाती है। मैया डोली से उतरे नहीं, गाड़ी से बाहर उतरे नहीं कि मेरा ऐसा स्वागत हुआ, मेरी सास ने ऐसा कहा, ननद ने ये बोला, तो वो प्रॉब्लम आ गई। जब तीसरे पक्ष को आप इन्वॉल्व होते हैं ना अपने जीवन में, अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व करो ना, तीसरे पक्ष को इन्वॉल्व करते हैं तो फिर इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाता है। वो बात समझता कम है, उलझाता ज़्यादा है। वो आपको ऐसे सजेशन होता है जो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होते, तो उसके बाद तो जीवन नरक होना ही है। फिर वुमन सेल्स लेकर के, वुमन सेल से लेके कोर्ट कचहरी तक के पचड़े, और उसमें भी मोटी रकम दे करके माँ बाप भाई बहन बुआ मामा तक बंद हो जाते हैं। मोटी रकम दे करके सोशल प्रेशर में आप जितना लिया था उससे दोगुना दीजिए। उसके बाद फिर सेकंड मैरिज, फिर थर्ड मैरिज, फिर मल्टीपल मैरिजेज, एंडलेस है। इसलिए दूसरे को समझें। और हम लोग क्या है ना, खुद समझने की बात जगह दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। हर आदमी दूसरे को बदलना चाहता है, अपने आप कोई सुधरना चाहता ही नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम दूसरों को समझाने के चक्कर में, दूसरों को सुधारने के चक्कर में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, परिस्थितियों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, दूसरों को सुधारने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, आज क्या है ना, इतना मॉडर्न युग आ चुका है, इतना व्यावसायिक जगत हो गया है, हर आदमी सेल्फिश हो गया है, अपने अलावा किसी की चिंता नहीं करना, हर जगह अपना उल्लू सीधा करना, हर जगह वही मारा मारी। फिर न तो रिश्तों में गरिमा, न समर्पण, न प्रेम, न सौहार्द, न सौमनस्य, कुछ आ ही नहीं सकता। दूसरों के साथ हम प्रेम सहानुभूति देना तो सीखें। किसी के साथ प्यार से बैठोगे, दो लफ्ज प्यार से बोलोगे, वो तुम्हारी बात सुनेगा और प्रभावित होगा। और हम सीधे मुंह बात ही नहीं करना चाहते तो दूसरा हमसे कैसे बात कर लेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, नो वन इज प्योर एंड परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इफ यू अवॉइड पीपल फॉर देयर मिस्टेक्स, यू विल ऑलवेज बी अलोन। So avoid criticism and accept good qualities of people and adopt in your life. This is the way to change yourself and your society. यही एक सूत्र है। दूसरों को बदलने की जगह दूसरों से सीखो, स्वयं में बदलाव लाओ, अपनी अच्छाइयों से दूसरों का दिल जीतो। कोई भी प्योर परफेक्ट है ही नहीं, ऊपर से भगवान ने के परिपूर्ण किसी को बनाया ही नहीं है। और मुंह से कभी भी कटु वचन मत बोलो। बात एक बार निकल गई तो वापस नहीं आने वाली, पर 100 बार भी माफ़ी मांग लोगे ना, डांट पड़ जाएगी, लेकिन बात कभी
मन से जाएगी नहीं। इसलिए अच्छाई की तरफ बढ़ें, अच्छा सीखें। घर गृहस्थी में यही है, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। हमारे तो संस्कार लुप्त हो गए हैं। सुबह उठे, सबसे पहले टीवी खोला, टीवी में 90% तो न्यूज नेगेटिव न्यूज आती है। क्राइम की खबरें, चोरी डकैती, अपहरण, रेप, ऐसी सामाजिक बुराइयों की खबरें होती, चढ़ा बढ़ा के मसालेदार लगा के लोगों को परोसी जाती हैं ताकि जीवन और हाय हाय हो जाए। किसी को फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। और मॉरल शिक्षा खत्म हो गई। बच्चे स्कूल में जाते हैं, माँ बहन की गाली के अलावा कुछ सीखते ही नहीं। आप चौराहे पर देख लीजिए, बड़े बड़े सभ्य लोग टाई साई लगाए हुए, चौराहे पर रेड लाइट में 1 मिनट भी आगे वाले को देर हो गई चलने में तो माँ की ढीकी गालियाँ पीछे से शुरू हो जाती हैं। लगता है ये वही आदमी है। हम लोगों का मॉरल खत्म हो गया क्योंकि हम दर्शनों से दूर हो गए। दूरदर्शन हम देखें, नाटक भी देखते हैं, नाटक में सास बहू के ऐसे नाटक आते हैं, लगता ही नहीं है। कहीं बहू किसी को मरवा देती है, देवर को, कहीं ससुर को, कहीं सास को, कहीं सास सबके पीछे पड़ी हुई है। आज नाटकों में और क्या है। उससे अच्छे लोग भी ये सोचते हैं शायद दुनिया ही ऐसी हो गई है, क्योंकि यथास्मै रोचते विश्वम तथैदम परिवर्तते। जैसा देखा वैसा तो होना स्वाभाविक ही है। इसलिए अच्छा देखो, नाटकों में भी कोशिश करो अच्छे नाटक देखो। और अगर धार्मिक चीज़ें आ रही हैं, मन तो अच्छा होगा, क्योंकि उन फूहड़ चीज़ों को देख देख करके कहानियों को ऐसा उलझा देते हैं, आपको यकीन ही नहीं आता। 10-10 साल कहानियाँ चल रही हैं, एक एक नारी के ऊपर सारे संकट पड़ रहे हैं, वो झेल रही है, बाकी खलनायक बने पड़े हैं। समाज इतना बुरा बना के परोसते हैं कि दुनिया में लगता ही नहीं कि रहना भी चाहिए, किसी के लिए सोचना भी चाहिए। हर आदमी उससे और ज़्यादा सेल्फिश हो गया। जो बची खुची कसर है, वो मूवी आती है, नई नई मूवीज, उससे और ख़त्म हो जाती है। अब मैं कल बात कर रहा था ना नारी शोषण की, एडवर्टीजमेंट भी आप देख नहीं सकते हो, चाहे वो टूथपेस्ट का ऐड हो, चाहे वो शैम्पू का हो, साबुन का हो, पाउडर का हो, हर जगह नारी को ऐसा दिखाया जाता है, भोग वस्तु के रूप में परोसा जाता है। तो आज जो युवा पीढ़ी बढ़ रही है वो कैसे सुधरेगी। वो उसके अंदर पहले व्यभिचार नहीं होता था, कहीं कहीं कुछ होता था, और आज आम हो गया है। इतने बड़े बड़े कानून होने के बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने वातावरण ऐसा बना लिया चारों तरफ। उससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस तरह से हम परोस करके दिखा रहे हैं लोगों को, क्या होगा। इसलिए आत्ममंथन करने की जरूरत है। ये भागवत कथा केवल कहानी सुनने के लिए नहीं है, ये युग परिवर्तन की बात करती है। हर युग में लोगों को परिवर्तन की बात करती है। इसलिए कहती है धर्मनिष्ठ बनो, उत्तिष्ठ, जागृत, वरान निबोधत। अच्छी चीजों को ग्रहण करो, अच्छाई की तरफ जाओ। और धर्म का मतलब पूजा पाठ करना ही थोड़ी है। धर्म का मतलब धारणा धर्म इत्याहु, जो धारण करने योग्य चीजें हैं उनको लो, सीखो, अपने में अपनाओ, बस यही धर्म है। संपूर्ण सुकृता नाम सारे रूपम यत्फलम तद धर्म। संपूर्ण अच्छे कार्यों का सार रूप जो मक्खन मक्खन फल है वही धर्म है, यही धर्म का लक्षण है। तथ्य भगवान का विवाह तो रुक्मिणी से ही होगा, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा है, साक्षात लक्ष्मी है। भगवान जगतपति नारायण है, नारायण की ही लक्ष्मी होगी। और हम लोगों के पास भी जो लक्ष्मी है ना, वस्तुतः वह भी नारायण की है। अगर हम ना अपनी लक्ष्मी का, अपने आप को लक्ष्मी का पति मान करके आचरण करते हैं ना, हमारा पतन निश्चित है। इसलिए लक्ष्मी को कभी भी अपनी भोग्या मान करके मत पूजो। लक्ष्मी को हमेशा भगवान की अमानत मान करके अपने पास रखो। और 2 भाव रखो, या तो माँ का और या पुत्री का। माँ का भाव रखोगे तो आसक्ति नहीं होगी, गलत कार्यों में धन नहीं जाएगा। ये लक्ष्मी माता पालती है, गलत जगह डालने से, अरे माँ के साथ ऐसे ही बहन मान करके या पुत्री मान के करोगे तो उसका कन्यादान भी नारायण के चरणों में होगा। इसलिए जब भी यज्ञ होंगे ना, उस जगह में आप लगाओगे, धन की भी पवित्रता होगी और घर में भी अशांति तो आ ही नहीं सकती। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और लक्ष्मी को घर में कभी बुलाओ ना, अकेले मत बुलाओ, नारायण के साथ बुलाओ।
नारायण के साथ लक्ष्मी आएगी तो गरुड़ में बैठ के आएगी और हमेशा आपके घर में टिकेगी। चिंता तो है ही नहीं, पतिदेव साथ में है। हम लोग केवल लक्ष्मी को अकेले बुलाते हैं, वो उल्लू में बैठ के आएगी। जितनी जल्दी आई है उससे ज़्यादा जल्दी वो जाएगी। अच्छा, उल्लू के साथ लक्ष्मी आएगी तो क्या करेगी? उल्लू दिन में सोता है और रात को जागता है, और लक्ष्मी अनायास आएगी तो क्या होगा? दिन में सोएगा आदमी, रात को पूरे काले कारनामों में बिजी होगा। पबों में डांस चल रहा है, डांस क्लब्स में जा रहा है, बार्स में जा रहा है, वहाँ खूब नॉनवेज मदिरा चल रही है और फुहड़ता चल रही है, काले कारनामा सारे रात में। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए। बोलो जय श्री कृष्ण।